बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंसों के आर पार। मुसन्निफ फातिमा रहमान। जब परिंदे घरों को लौट रहे थे, शाम के धुंधलके फैल रहे थे। इस बीच शहर के किनारे पर बनी नई कॉलोनी के दरमियाने से घर में, जहां सख्त पहरा था, कैमरे थे और घर में असलहे से लेस आदमी खड़े थे, वहां से कुछ दूर एक गाड़ी रुकी। दरवाजे पर खड़े आदमी की नजरों में आए बगैर आम से हवालदार यासीन फरीद ने बैक सीट पर बैठे दोनों साथियों को एक नजर बैकव्यू मिरर में देखा, जबकि कान में लगे एयरपीस में बोला। बाहर 2 गार्ड्स हैं, यासीन ने कहा। मकबूल होटल के तहखाने में सर पर हेडफोन लगाए, बालों को कस कर बंद में बांधे नाज ने सर हिलाया। अच्छा, 2 मिनट रुके, चारों तरफ कैमरे हैं, उनका बंदोबस्त कर लूं, नाज ने कहा। नाफे ने उसे सिर्फ अपनी लोकेशन ही नहीं दी थी, बल्कि इंटरनेट से जुड़े होने के बायस उसके पास घर में मौजूद हर इंटरनेट और बिजली से जुड़ी चीज का कंट्रोल था। बमुश्किल 3-4 मिनट में उसने घर की 4 दीवारी पर लगे कैमरे रोककर 1 घंटे पहले की क्लिप चला दी। सिक्योरिटी ऑफिसर्स इस बात से लाइल्म थे कि उनके कैमरों से छेड़छाड़ की है। पकौड़े और चायनोश करने में मसरूफ थे, जबकि नाज के मॉनिटर पर सीसीटीवी कैमरास की असली फुटेज चल रही थी। गाड़ी सुस्त रवि से चलती घर के पिछवाड़े में रुक गई। एक के पीछे एक तीनों खारदार तारें एहतियात से काटकर दीवार से फलांग गए। एक साथी को वहीं छोड़कर यासीन और इसका साथी जमशेद आगे बढ़ गए। वो तातीलात पर घर आए थे दोनों, और यासीन के कहने पर तभी नाफे को बाजियाब कराने में मदद के लिए आ गए। आम सा हवालदार यासीन फरीद इनका बॉस जो था। पाइप पर चढ़कर वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। चलना शुरू करें, मामू ने एयरपीस में चिप्स का पैकेट खुलने की आवाज सुनी। दाएं हाथ मुड़ जाएं। नाफे की कुर्सी पर झूलते नाज उन्हें गाइड कर रही थी। मॉनिटर पर इन तीनों की लोकेशन भी थी। रुकें, मामू एक दरवाजा खोलने वाले थे। नाज के कहने पर जाते वहीं ठहर गए। कोई आ रहा है, आप जानते हैं कि क्या करना है। पहले राहदारी खाली ही थी, ये पता नहीं कहां से उग आया है, नाज ने कहा। वो दोनों टेरिस के एक दरवाजे पर खड़े थे। नाटे कद वाला दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। नीम अंधेरे में यासीन ने फुर्ती से उसकी नब्ज टटोली। मुजाहिमत का मौका ही ना मिला और आदमी जमीन पर गिर गया। बेहोश आदमी के हाथ बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया। वो 2-3 घंटे बेहोश रहेगा। सीढ़ियां उतरकर बाएं हाथ राहदारी, 6 कदम। ये कंट्रोल रूम है मामू, भागे यहां से। नाज की आवाज के साथ चलते वो सीढ़ियों के नीचे बनी थोड़ी सी जगह में छुप गए। नाज, बी सीरियस, वो इसे वक्त की नजाकत समझाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा ना, हो जाता है बस, नाज की मिनमिनाहट गूंजी। चिप्सों की करच करच जारी थी। ये चिप्स रखो, यासीन मामू ने कहा। नताशा बगैर स्नैक्स के काम नहीं करती, नाज ने कहा। यासीन गहरी सांस भरकर रह गया। और अगर नताशा की जरा सी कोताही से हम मर गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उससे पहले तुम्हारी माँ हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए सोच समझ कर बोलो, यासीन मामू ने कहा। ओके बॉस, मरना कैंसिल, यानी अभी यहीं रुके रहें, 2 आदमी आ रहे हैं, नाज ने कहा। उन्हें भी बेहोश कर देंगे, जमशेद ने कहा था, और नाज ने सुन लिया। मामू इस फन्ने खान को रोकें, मरवाएगा। यासीन ने दिल में 1000 बार शुक्र किया। एयरपीस की आवाज सिर्फ उन तक ही महदूद थी। ये गुजर जाएं, फिर हम आगे जाएंगे, यासीन ने जमशेद को कहा। ये हुई ना समझदारों वाली बात, नाज की शाबाशी जारी थी। अच्छा, अब निकले यहां से, दाएं हाथ चलना शुरू करें, सीधा जाते जाएं, बस 2 कदम और। सामने फायरप्लेस नजर आ रही है, बस वहीं जाना है, नाफे इसके पीछे है, दरवाजा ढूंढ लें, नाज कहती जा रही थी। खाली दीवार है, दरवाजा नहीं है, यासीन ने कहा। फायरप्लेस के सामने जो मैट है उसके नीचे सीढ़ियां होंगी शायद, नाज ने कहा। जमशेद दरवाजे पर रुक गया। यासीन ने कारपेट उठा दिया। लकड़ी का ढक्कन था, वो उठाया तो नीचे सीढ़ियां थी। जमशेद को नीचे उतरने का इशारा करके यासीन नीचे उतर गया। नीचे तारीकी थी, जल्द आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो गईं। कोने में पड़ी कुर्सी पर इसे कोई बंधा हुआ नजर आया। दीवार पर छोटा सा रोशनदान था। शाम होने के बायस अंधेरा बढ़ता जा रहा था। यासीन को वो बेहोश लगा। उसने नाफे का गाल थपका। उसने पट से आंखें खोल दी, फिर जमा ही ली। मामू जान, आप आ गए। आपको पता है उन्होंने मुझे मारा और ऐनक भी तोड़ दी, इतना नुकसान हुआ है मेरा, नाफे ने बोलना शुरू कर दिया। लो जी, हो गया शुरू, नाज ने उकताकर कहा।
उसके चिप्स खत्म हो चुके थे। मामू कोई जवाब दिए बगैर नाफे की रस्सियां खोल रहे थे। जरा नाज अपने लक्षण कंट्रोल कर लेती, ये दिन तो ना देखना पड़ता, नाफे ने कहा। मामू ये क्या बकवास कर रहा है ये? दूसरी बार वो चीखी थी। करने दो, वो सदमे में है, यासीन ने बेतासुर से अंदाज में कहा। नाफे की रस्सियां खुल गईं और वो यासीन से लिपट गया। मामू जान, आप इतनी देर से क्यों आए? मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से, जल्दी चलें इस अंधेरे से। उसकी आंखों में आंसू थे, गले में आवाज भी सही से निकल ना रही थी। तुम छोड़ोगे तो जाएंगे ना? यासीन ने उसका कंधा थपक कर उसे अलग किया। आस्तीन से आंखें और नाक पोंछकर वो सर हिलाता अच्छे बच्चों की तरह यासीन के पीछे चलने लगा। जब भी बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। मामू जान, मुझे डर लग रहा है। नाफे ने यासीन का हाथ पकड़ लिया। मकबूल होटल के तहखाने में उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी थी। शट अप नाफे। मामू क्या हुआ है? नाज ने पूछा था, पर किसी ने जवाब ना दिया। शाम का वक्त था। वो चमन में सफेद कैन की कुर्सियों पर महवे आराम थे। जाने कब से माँ उसे इधर उधर की बातें सुना रही थी और वो दरमियान एक दो बार सर हिला देता। कभी गौर किया है, शायद दरख्तों के पत्ते एक साथ नहीं हिलते, बल्कि कुछ झोंके के साथ सिर्फ सामने वाले हिलते हैं, तो कभी सिर्फ इस तरफ के पत्ते हिलते। देखो तो हवा भी कितनी फर्माबरदार है। जिन पत्तों को हिलाने का हुक्म हो सिर्फ उन्हें हिलाती है, सबको नहीं। कितनी ताबेदार हुई ना हवा। मोर, अब छोड़ इस मुए को, कुछ कह रही हूं मैं, माँ कह रही थी। कुछ कहा आपने? देखे बगैर मंसूर बोला और वो मजीद नाराज हो गई। तो और क्या, खुद से बातें कर रही हूं मैं, माँ ने कहा। बहुत थक गया हूं मैं, कुछ देर आराम करने दे। बेजारियत और उकटाहट को उसने छुपाने की कोशिश ना की। कल सुबह मेरी वापसी है, मंसूर ने कहा था। इतनी जल्दी? माँ ने कहा। हाँ, कुछ मुसीबतें आन पड़ी हैं, उनसे निकल जाऊं, फिर ज्यादा दिनों के लिए रहने के लिए आऊंगा, मंसूर ने कहा। माँ बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर वो नजरअंदाज करके उड़ गया। मामू, राहदारी में कुछ लोग हैं। अब नाज स्क्रीन पर देखती पूछ रही थी। हारिस को कहो कि यहां पर आए, रोशनदान के बाहर, यासीन ने कहा। रोशनदान किस तरफ है? दाखिली दरवाजे के सामने। और तुम बच्चे, अब हाथ छोड़ दो मेरा। नाफे जिसने अब तक हाथ पकड़ा था, हूं करके हाथ छोड़ दिया। चश्मा पकड़ाना, यासीन ने कुर्सी पर बैठ खड़े होते हुए कहा। नाफे ने एहतियात से कुचला हुआ चश्मा यासीन को पकड़ा दिया। यासीन ने चश्मे के मजीद 2 टुकड़े किए। बेसमेंट में अंधेरा फैल रहा था। चश्मे की एक टांग से यासीन ने जाली के पेच खोल लिए। दूसरी तरफ नाज ने हारिस को, जो दीवार के पास खड़ा था, उनकी मदद के लिए भेजा। आप इसमें से कैसे निकलेंगे? नाफे ने बेसाख्ता पूछ लिया। पहले तुम्हारे 2 हिस्से करके निकालूंगा, फिर खुद दरवाजे से आऊंगा। एक झटके से यासीन ने जाली खींचकर आहिस्ता से जमीन पर रखी। कुछ ही देर में हारिस भी आ गया। बगैर कुछ कहे उसने जमीन पर लेटकर हाथ बढ़ाया। आ जाओ बच्चे। यासीन उतर गया। नाफे कुर्सी पर खड़ा सचमुच का बच्चा महसूस कर रहा था। यासीन ने उसकी आंखों में सवाल पढ़ लिया। मेरी फिक्र मत करो, यासीन ने कहा। नाफे ने हारिस के हाथ पकड़े। यासीन ने उसे सहारा देकर बाहर निकाल दिया। हारिस और नाफे के जाने के बाद यासीन ने नाज से पूछा, जमशेद का है? पता नहीं, उनका एयरपीस बंद है, लोकेशन आपके करीब ही है, नाज ने कहा। कितना दूर है? यासीन ने पूछा। शायद 1 कमरा छोड़कर, नाज ने बताया। बाहर इस वक्त कितने लोग हैं? यासीन ने पूछा। राहदारी में 1 है, लाउंज में 2 हैं, नाज ने बताया। वो गाड़ी में बैठ जाएं तो बताना, यासीन ने कहा। इशारा समझते हुए नाज ने सर हिला दिया। चंद मिनट बाद वो बोली, पहुंच गए वो। याद है ना कि? यासीन ने दानिस्ता तौर पर जुमला अधूरा छोड़ दिया। कि उल्लू रात में निकलते हैं। एक मुस्कुराहट के साथ नाज ने जुमला मुकम्मल किया। तहखाने से बाहर एक एक करके तमाम कमरों की बत्तियां गुल हो गई। नाज पुरसकून सी कुर्सी पर झूलने लगी। कंट्रोल रूम में बत्तियां बुझी तो सबका माथा ठनका। लाइट गई है क्या? एक ने पूछा। अभी जनरेटर ऑन हो जाएगा, दूसरा बोला। मगर वो इंतजार करते रह गए, जनरेटर ऑन नहीं हुआ। जब भी किसी ने जोर जोर से बेसमेंट का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। लाउंज में बैठे काशिफ ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला। उनके वहमो गुमान में भी ना था कि नाफे खुद रस्सियां खोल सकता है। उसने लॉक खोला और दरवाजा दूसरी जानिब से धार से खुला। वो संभला ना था कि पसलियों में मुक्कों की बरसात से दोहरा हो गया। गुप अंधेरे में यासीन उसे डॉज देकर बाहर की जानिब भागा। नाज, रास्ता बताओ। ओ हाँ, नाज जो सब छोड़ छाड़ कर कुर्सी पर झूल रही थी, सीधी होकर बैठी।
लेफ्ट पर रुके, वहां से कोई आ रहा है, नाज ने कहा और यासीन ओट में इंतजार करने लगा। सामने वाला बड़े मोहतात कदम उठा रहा था। अरे ये तो जमशेद अंकल है मामू, नाज चेकी। कहाँ थे तुम? यासीन ने पस्त आवाज में पूछा। वो नाज की रहनुमाई में ऊपर आ गए। एयरपीस गिर गया था, फिर वो लोग आ गए, मुझे दरवाजा बंद करना पड़ा और फिर अंधेरे में टामक टुइयां करता रह गया मैं। पाइप पर से वो नीचे उतर आए थे। बिजली नाज, पिछली सीट पर बैठकर यासीन ने कहा। हारिस ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। नाफे एक बार फिर यासीन के साथ लिपट गया। इतने चिपके क्यों हो तुम? यासीन ने पूछा। मेरी सरिश्त में प्यार बांटना है। वैसे मामू जान, बहुत मजा आया इस एडवेंचर का। नाफे चहक चहक कर इन तीनों को आज की रुदात सुना रहा था। अलबत्ता तीनों चुप थे। आप तीनों नाफे को छुड़ाने के लिए आए थे ना? नाफे बच्चों की सी खुशी लिए बोला। सर, हारिस ने यासीन को मुखातिब किया। हमें होटल छोड़कर तुम दोनों चले जाओ, बाकी बात बाद में करेंगे, यासीन ने कहा। सारे रास्ते नाफे ही चेकता रहा। तीनों होठ सिए उसे सुनते रहे। हमजा के घर में किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आमसा हवालदार यासीन फरीद, जिसे वो बेजरर सा समझ रहे थे, दूध में से मक्खी की तरह नाफे को निकाल कर ले जाएगा। बज़ाहिर वो आजाद कश्मीर में हवालदार था, एक ऐसा हवालदार जो ISI के तरफ से वहां के लोगों और फौज पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। कुछ अरसा कबल आजाद कश्मीर में रॉ का एजेंट पकड़ा गया था। ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए यासीन फरीद को हवालदार बनाया गया था। बाजू में गोली लगने के बायस उसे कुछ अरसा आराम करना पड़ा और आजकल वो तातीलात पर अपनी बहन के घर आया हुआ था और नाज उसकी भांजी थी, जिसे हवालदार ने चंद साल कबल हैकिंग सिखाई थी। मंसूर हयात खान ने उसे नजरअंदाज करके जो गलती की थी, उसका खमियाजा उसे ताहयात भरना पड़ा था, बहुत जल्द। नाफे ने वापस आती मकबूल बेग को जोर से गले लगा लिया। बड़ा मिस किया अब्बू आपको, लहजा गुलूगीर जबकि आंखों में बेपनाह प्यार था। अभी सुबह खट्टे ही नाश्ता तो किया था, उसके अब्बू ने कहा। पूरे 8 घंटे से नहीं देखा आपको, नाफे उदास हो गया था। उनके रुमाल से नाक पहुंचकर वो हट गया। वो नीचे आए तो नाज चिप्स का नया पैकेट खोल रही थी। तो कैसा रहा तुम्हारा पहला एडवेंचर? नाज ने कहा। क्या बताऊं यार, इतना मजा आया। वैसे 1-2 थप्पड़ भी मारे उन्होंने मुझे, मगर जिंदगी में पहली बार अगवा किया गया मुझे। कितना कूल था यार। नाफे ने गौर नहीं किया कि नाज उसकी कुर्सी पर बैठी है। खुद ही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन मेरा चश्मा टूट गया, अब क्या करूं? नाफे ने कहा। जब मैं कोई बैंक लूट लूंगी तो फिर से खरीद लेना, नाज बोली। जरूर। बगैर शर्मिंदा हुए वो दोनों खिलखिलाकर हंसे और हंसते गए। मेज पर चौकड़ी मारकर बैठे यासीन की खंखार पर वो मुतवज्जा हुए। कुछ कहा? नाफे ने पूछा। नाज, यासीन ने नाफे को नजरअंदाज करते हुए नाज को इशारा किया। हाँ हाँ। नाज नाफे की फॉर्म वाली कुर्सी पर बैठी बैठी घूमी। वो स्क्रीन पर जो भी कर रही थी नाफे के सर पर से गुजर रहा था। नाफे ने मामू को देखा, वो अपने मोबाइल पर झुके थे। कोई मुझ बेचारे को बताना चाहेगा कि क्या चल रहा है? नाफे ने कहा। नहीं, वो एक साथ बोले। नाफे रुस गया है, नाफे बोला। अच्छा, वो बेग जबान गोया हुए। कुछ देर बाद नाज सिस्टम शट डाउन करके रुसे हुए नाफे के साथ बैठ गई। मुंह ठीक करो, मंसूर हयात को ठिकाने भी तो लगाना है। मेरा ख्याल है कि गुंडे बुलवा लेते हैं, नाज ने संजीदगी से पूछा। मेरे पास नंबर नहीं है, तुम्हारे पास है तो बुलवा लो, नाफे तंजिया गोया हुआ। जैसे उन्होंने मुझे उठाया हम भी उसे उठा लेते हैं, फिर दवाइयों के असर में वो सारे नाकदा गुनाह भी मानेगा, नाज ने कहा। सदके नाज, एक मेज तक तो उठाई नहीं जाती, पूरा मंसूर हयात खान उठाने चली हो, नाफे ने कहा। नाज ने उसका तंज एक बार फिर नजरअंदाज किया। आज सुबह वो छोटी सी मेज नहीं उठा पाई थी। नार्को एनालिसिस टेस्ट करके इंटरनेट पर डाल देते हैं। कैसा? नीम घुंघरियाली लटों को कानों के पीछे उड़सते हुए वो अपने दानिशमंदाना ख्याल पर उछली। मशीन है? तुमने नहीं बनाई क्या? वो पूछ रही थी। नाफे ने उसकी अकल पर मातम किया। दुनिया में ऐसी कोई नार्को एनालिसिस मशीन ने इजाद नहीं हुई जो किसी सियासतदान से सच उगलवा सके, यासीन ने लुकमा दिया। बंदूक निकालो फिर तो, दुनिया का बोझ कम हो जरा, नाज जोशे जज्बात में बोली। लड़कियों के जज्बात उनकी अकल पर पर्दे डाल देते हैं, नाफे ने बेसाख्ता कहा। कह कौन रहा है? नाज ने तमस्कर उड़ाया। मैं 40% लड़की हूं, नाफे ने कहा। हाँ ना, कोई मैथ्स का सवाल हो ना तुम। देखो, 2 गोलियां और मंसूर हयात खान खत्म। कैसा? नाफे को नाज का ये आइडिया पसंद आया। कमाल। जोरों शोर से तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए यासीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आपके सामने एक एजेंट है
जो धरती पर ऐसी ही सरगर्मियां रोकने के लिए मौजूद है, यासीन मामू ने कहा। हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे हैं एजेंट जी, नाफे तेवरी में चढ़ाकर बोला। नौकरी की थी ते नखरा की, यासीन ने बात खत्म कर दी। नाज के चेहरे पर मायूसी साफ थी। एक और चीज की जा सकती है, वो बोली, यासीन ने कहा, और यासीन की बात पर वो दोनों मुतवज्जा हो गए। अगले दिन मंसूर हयात खान अपने घर पर था। जाओ यहां से। दरअसल मंसूर, वो क्या करते अब? मैं भी नहीं था, और पता ही कैसे उन्हें जगह का पता चला। हमजा ने कहा। हमजा, मुझे मजबूर मत करो, नजरों से दूर, मंसूर ने कहा। मंसूर, हमजा बोला। भाड़ में जाओ, मंसूर ने इतने पर ही इक्तफा किया। पास पड़ा नाजुक कांच का गुलदान उठाकर पूरी कुव्वत से दे मारा। गुलदान ठीक हमजा के पांव पर लगा। किरचियों में बुत बने घर घिरे हमजा एड़ियों पर घूमा। अपने पीछे उसने मंसूर की गुस्सीली आवाज सुनी। और दोबारा मेरे सामने मत आना हमजा, जब तक ये सारा मैस समेट नहीं लेते, मंसूर ने कहा। वो कमजोर दुखते कदम उठाता कमरे में आ गया, जहां एक लड़का बैठा तेज तेज लिख रहा था। कितना हुआ? वो कुर्सी घसीट कर उसके साथ बैठ गया। बस ये थोड़ी सी रह गई है, उसके पास लगे ढेर की तरफ इशारा किया। हमजा उसे टाइप करता देखता रहा। वैसे कौन है ये नताशा? आज से पहले तो किसी ने हम पर हाथ नहीं डाला। चलो डालने की कोशिश की भी, तो हम इतने आराम से क्यों बैठे हैं? उस आदमी ने कहा। वो टाइप करने के साथ साथ पटर पटर बोल भी रहा था। हमजा चुप रहा। भला अपनी गलती अपने मुंह से कौन बताता है? मैंने तो बस इतना सुना था कि कोई हैकर है, क्या इससे ज्यादा चक्कर है इसका? वही बोला। वास्ती, अपने काम से काम रखो, वो जरा डपट कर बोला, मगर सामने वाला खासा बदतमीज मालूम होता था। उसके होंठों पर बड़ी काटदार मुस्कुराहट थी। मैं बस वैसे ही पूछ रहा था, बुरा मत बनाना हमजा, लेकिन सच तो यह है कि सारी गलती तुम्हारी है। ना वो हमारा सिस्टम हैक कर पाती, ना आज मुझे 300 फाइल्स हाथ से टाइप करनी पड़ती, वास्ती ने कहा। मंसूर का हुक्म है कि सब कुछ घर पर महफूज किया जाए, हमजा बोला। फिर ये तो सरासर तुम्हारी लापरवाही है। मंसूर को नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है। अगर तुम इतनी लापरवाही से रिकॉर्ड्स ना रखते तो हम आसानी से कॉपी पेस्ट कर देते सब कुछ यहाँ पर। तुम जानते थे मंसूर कंप्यूटर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, वास्ती ने कहा। ज्यादा ही जबान निकलने लगी है तुम्हारी वास्ती। भूलो मत, इस नौकरी पर तुम्हें मेरी वजह से रखा गया है, हमजा पस्त आवाज में गुर्राया। और आप भी याद रखें हमजा भाई, कि मैं जानता हूं मामला इतना खराब ना होता अगर आप थोड़ी एहतियात दिखाते। आपके बंदों की कोताही से वो लड़का भाग गया। इतनी हसास फाइल्स नताशा के हाथ में हैं, सिर्फ आपकी गलती की वजह से। वो बड़े मजे से बोलता मुस्तकिल मिजाजी से टाइप कर रहा था। तुम क्या चाहते हो? हमजा ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझ पर रोक डालना बंद कर दें, और अगले महीने की सैलरी प्लस बोनस। वो एक बार फिर मुस्कुराया। हमजा फकत नफरत से उसे देखकर रह गया। क्या मुसीबत है? हमजा ज़ेरे लब बड़बड़ाया। हमजा नावाकिफ था। बेशुमार मुसीबतें अदब से हाथ बांधे बाहर उसका इंतजार कर रही थीं। मंसूर का गुस्सा किसी सूरत पे कम ना हो रहा था। जब ही उसे गड़बड़ का एहसास हुआ, यूं ही वो हमजा के कमरे में आ गया। वास्ती और हमजा दोनों टाइपिंग करने पर लगे हुए थे। सब ठीक है वास्ती? मंसूर ने दानिस्ता हमजा को मुखातिब नहीं किया। जी सर, बस ये काम पूरा होने वाला है, वास्ती ने कहा। ठीक है, तुम बाद में मेरे पास आना, मंसूर ने कहा। जी सर। वास्ती ने तजिया मुस्कुराहट हमजा की जानिब उछाली, मगर वो बदस्तूर लिखने में मसरूफ था। मंसूर जाने ही वाला था जब ही हमजा की आवाज पर रुक गया। धत तेरे की। मेज पर धरे दोनों मॉनिटर स्क्रीन पर अचानक अंधेरा छा गया। स्याह स्क्रीन पर मारियो ब्रॉस उछलने लगा। तनाव भरी फिजा में भी वास्ती को हंसी आ गई। सुर्ख टोपी बड़ी मोछों वाला मारियो ब्रॉस जबान चिढ़ा रहा था। ये क्या है वास्ती? सर, किसी ने हमारी स्क्रीन हैक कर ली है। सुर्ख टोपी बड़ी मोछों वाला मारियो ब्रॉस मंसूर को जबान चिढ़ा रहा था। वास्ती ने एक नजर मंसूर की मोछों को देखा। उसके लिए हंसी रोकना महाल था। यानी उसके पास हमारा डेटा है? मंसूर ने पूछा। नहीं, यह सिर्फ मॉनिटर मिरर किया गया है, सिस्टम हैक नहीं हुआ। नताशा ही होगी ये। अब की बार भी वास्ती ने उसकी तसल्ली करवाई, मगर मंसूर की तसल्ली ना हुई। स्क्रीन पर मारियो ब्रॉस की नताशा का नाम चलने लगा। उसने कल वाले नंबर्स पर कॉल मिलाई। हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरी जानिब मुकम्मल अजनबियत थी। नाज, तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो, मंसूर ने कहा। तो यानी मंसूर हयात खान ने पेशा बदल लिया। इंटरेस्टिंग, एक डील करते हैं, नाज ने कहा। क्या चाहिए? मंसूर ने कहा। जैसा कि तुम जानते हो कि सर पर कफन बांधकर हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। हमारे पास तुम्हारी दुखती रग है और हम किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं।
तो मंसूर हयात खान, हल्का मत लेना हमें, नाज ने कहा। डील बताओ। हमजा ने पहली बार सर उठाया। वो बेवकूफ बना रही है, उसके पास हमारा कुछ भी नहीं है, हमजा चबा चबा कर बोला। तो वाकई में हमजा की बात का यकीन करोगे, जिसकी वजह से अनगिनत मरतबा तुम्हारा नुकसान हुआ है? नाज ताजुब से बोली। मंसूर चुप रहा। डील ये कि हमारी 3 शराइत मान लो और हम भूल जाएंगे कि दुनिया में कोई मंसूर हयात खान भी है। नाज का अंदाज कुछ ऐसा था कि नाफे बेसाख्ता यासीन को कह उठा, ये तो एक क्यूट सी डॉन लग रही है। यासीन ने उस पर कोई तबसरा ना किया। जल्दी बोलो, मंसूर ने कहा। सबसे पहले अपने तमाम गुनाहों का एतराफ करो। दूसरी चीज, तुम्हारा कोई बंदा अब से हमारा पीछा ना करे। और आखिरी बात, तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल, किताबें और वॉलेट गुम हो गया है। मुझे इन सब के पैसे दो, नाज ने कहा। मेरा चश्मा भी, नाफे ने उसे लुकमा दिया। हाँ, नाफे का चश्मा तोड़ा था, उसके पैसे भी डाल लेना। अगला 1 घंटा है तुम्हारे पास, सोच लो, वरना तुम्हारा सारा डेटा हम आउट कर देंगे। नाज अपने शानदार प्लान पर मसरूर थी। तुम वाकई समझती हो मैं एक बच्ची के साथ डील करूंगा? मंसूर ने कहा। चाहो तो शनाख्ती कार्ड दिखा दूं, औरत लिखा है उस पे, नाज ने कहा। मंसूर ने उसकी बात काट दी। अभी के अभी मेरे एक बार कहने पर तुम्हारे घर वालों की जान ले ली जाएगी। जहां भी तुम छुप कर बैठी हो कुछ कर सकती हो? मुझे रोक सकती हो या मेरे खिलाफ पर्चा कटवा सकती हो? नहीं नाज, तुम बेवकूफी की हद तक बेवकूफ हो। तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, सोच लो। घर वालों की जान अजीज है तो छोड़ दो सब, मंसूर हयात खान ने कहा। सच में? क्या तुम ऐसा करोगे क्या वाकई? उसे नाज की आवाज में वाज़ेह कपकपाहट महसूस हुई। कोई शक? जब मैं तुम्हें और नाफे को अगवा करवा सकता हूं तो 3 गोलियों से 3 जाने लेना कितना मुश्किल है, मंसूर ने कहा। देखो वो, तुम ऐसा मत करना प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूं, ऐसा मत करना, नाज ने कहा। अपना कंट्रोल हटाओ अभी के अभी, मंसूर ने कहा। मैं क्या करूं? नाज ने किसी से पूछा। मंसूर महजूज हुआ। आखिरकार नाज की शहरत पर उसका हाथ था। मैं हटा रही हूं सब, नाज ने कहा। तुमने देर कर दी नाज, मंसूर बोला। हमजा किसी से कहलवा कर नाज के घर पर गोलियां चलवाओ जरा, ज्यादा ही हल्का ले रही है हमें, मंसूर ने कहा। हमजा असबाब में सर हिलाकर चला गया। नाज मिन्नतें करती रह गई और मंसूर ने कॉल काट दी। क्या हुआ फिर? नाफे ने बेसब्री से पूछा। गोलियों की बारिश, नाज ने बताया। इन तीनों के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसी वक्त नाज के घर से कुछ दूर किसी की छत से स्नाइपर गन से 3 गोलियों ने 3 शीशे तोड़े। गली में सन्नाटा छाया था। कांच के शोर ने खामोशी की चादर में इर्ताश पैदा किया। एक औरत की चीखों की आवाज गूंजी और जल्द ही थम गई। फिजा में गैर आरामदेह खामोशी का राज था। नाज के कमरे में, जिसकी बारीक लकड़ी के काम से मुज़य्यन खिड़की की ग्रिल पर 8 कबूतर महवे आराम रहते थे, उनमें से एक को छोड़कर बाकी 7 फड़फड़ाकर उड़ गए। वो 8 तो बच गए, मगर सबसे छोटा ना भाग सका, क्योंकि गोली कबूतर से होती हुई शीशे पर लगी थी। वो कमरे के फर्श पर मुर्दा पड़ा था। छोटे कबूतर के खून की छींटें जगह जगह फैली थीं। सुर्ख ताजा खून में उसका मुर्दा अक्स चमक रहा था। मंसूर हयात खान और उसके लोग मुतमईन हो गए कि अब नाज को अच्छी तरह डरा चुके हैं वो। कई रोज बाद रात में शीशों वाली कोठी में पार्टी रखी गई और कई रोज बाद मंसूर हयात खान को गहरी पुरसकून नींद मिली। बेसमेंट में नाज ने यासीन से पूछा, वो कितने दिन तक खाला के घर रहेंगे? 3 या 4। वो तीनों इत्मीनान से नाफे का लाया हुआ पिज्जा खाने लगे। हुआ कुछ यूं कि जब गुलजेब ने नाफे से लैपटॉप लेकर नाज को देने गई थी, तब नाज की अम्मी, अब्बू और तलहा सियालकोट जाने की पैकिंग कर रहे थे, जहां अम्मी की खाला की बेटी की शादी थी। नाज के साथ मामू थे, सो वो यासीन के इसरार पर चली गई। घर खाली था और घर में रखा एक मोबाइल नाज के कंप्यूटर से जुड़ा था। गोलियों की आवाज पर नाज ने माइक्रोफोन में कहा, गूगल, एक 50 साल औरत की खौफ से चीखने की आवाज तो निकालो जरा। फोन से जुड़े स्पीकर पर चीखें गूंजी और मंसूर हयात खान के आदमियों की तसल्ली हो गई। मंसूर हयात खान को चकमा देने की खुशी ज्यादा देर बरकरार न रही। कुछ दिन बाद जब नाज मकबूल बेग होटल की एक मेज पर, बिल्कुल कोने वाली मेज पर लैपटॉप पर लिखने में मसरूफ थी, जब ही उसके सामने पुलिस की वर्दी में 2 आदमी नाजिल हुए। नाज, शाहवेज? उनमें से एक की करख्त आवाज पर उसने सर उठाया। जी? साइबर क्राइम में रिपोर्ट हुई है, चलो। करख्त आवाज वाले ने एक FIR उसके सामने रखी। नाज ने एक ट्रांस किसी कैफियत में स्क्रीन बंद कर दी। वो उंगलियां सहलाती फटी फटी आंखों से घबराई घबराई उन्हें तक रही थी। उनमें से एक ने हथकड़ियां निकाल ली थी। नाज के रहे से हवास भी बाख्ता हो गए। नताशा नाम से काम करती हो ना तुम? दूसरे गंजे आदमी ने पूछा। उसने असबात में सर हिला दिया।
साए साए करते जहन के साथ वो आहिस्तगी से कुर्सी पर से उठी। पुलिस वालों को देखती उसकी नजर सुरखती हुई दूर खड़े यासीन पर गई। अगर तुम खौफजदा हो जाओगी तो पकड़ी जाओगी, डोंट पैनिक। मामू की पता नहीं कब की कही हुई बात उसके कानों में गूंजी। नाज ने खाली खाली नजरों से इन दोनों को देखा। इनकी टोन तो नहीं है वैसे। नाज बेसाख्ता मुस्कुराई। क्या वाकई? मुस्कुराओ, ये सामने वाला बुखलाहट का शिकार हो जाए। और वो फिर से मुस्कुरा दी। हाँ, कोई शक है तुम्हें? बिल्कुल, उसे खुद नहीं पता था कि कहां से इतना एतमाद ऊद कर आया था। तुम एसपी हो, अपना नाम बताओ, नाज ने पूछा। पागल हो लड़की, एसपी गिरफ्तारी करने खुद आएगा? उसने कहा। तो आईजी हो? नाज ने भोंडेपन से पूछा। मैं सब इंस्पेक्टर हूं और ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो बोला। या अल्लाह, कहीं ये ईमानदार पुलिस वाले तो नहीं? वो दिल में माथा पीट कर रह गई। एक बात तो बताएं, आप कौन से थाने से आए हैं? नाज ने कहा। थाना सब्जाजार से, दूसरा बोला। बिजली की तरह एक ख्याल जहन में आया। वो उछलने वाली थी क्योंकि उसके कॉलेज में एक लड़की थी, सलमा। सलमा हर वक्त अपने भाई की तारीफें करती रहती थी कि वो तो एसएचओ है, सीएसएस में फलानी पोजीशन थी। एक रोज सलमा नाज के पास रोते हुए आई कि उसने जो फेयरवेल पार्टी में डांस किया था उसकी वीडियोस कुछ फेसबुक पेजेस पर हैं, वो हटा दे। पता नहीं किसने वो वीडियोस बनाई थी, मेरी किसी दोस्त ने तो फेसबुक पर नहीं डाली। तुम हटवा देती हो? वो तुम्हारी बहन है ना नताशा, उसे कहो प्लीज मेरी मदद करे, उसने कहा था। लेकिन उस डांस में कुछ ऐसा तो नहीं था, और काफी सारी लड़कियां भी और भी तो थी उसमें। नाज ने उसकी तसल्ली करवाना चाही थी। यार, तुम जानती नहीं मेरे भाई को, जब उन्हें पता चला तो बड़े नाराज होंगे। मैं तो किसी को घर पर बताया भी नहीं था कि मैंने डांस में हिस्सा लिया है। यार, ऐसे जो है मेरा भाई, क्या इज्जत रहेगी उसकी जब उसको पता चलेगा कि उसकी बहन डांस की वीडियो लीक हो गई है, सलमा ने कहा था। अच्छा, मैं नताशा को कह दूंगी। तुम्हारे भाई का क्या नाम है वैसे? नाज ने पूछा था। एसएचओ फराज सईद, सलमा ने कहा था। सलमा के लहजे में बला का गरूर था। नताशा ने उसकी मदद कर दी। सलमा ने वादा किया कि कभी नाज या नताशा को जरूरत हुई तो वो उनकी मदद करेगी। नाज काफी हल्की फुल्की हो गई। एसएचओ फराज सईद से बात करवाएं मेरी, वो मुझे जानते हैं, नाज ने कहा। इन दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा। थाने चलकर बाकी बातें होंगी, एक बोला। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, एक को आगे बढ़ता देखकर वो बोली, फिर चश्मा नाक पर ठीक किया। जहां तक मुझे याद है सब्जाजार थाने में इन दो नामों के पुलिस अफसर नहीं है। नाज ने हवा में तीर चलाया जो ठीक निशाने पर लगा। उसके लहजे में इस कदर एतमाद था कि सामने वाले गड़बड़ा गए। तो दोस्तों, आज मैं मकबूल होटल में बैठी काम कर रही थी, जब ही दो आदमी पुलिस की नकली वर्दी पहनकर मेरे सामने आ गए और मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे। आप जानते हैं रिपोर्ट करवाने वाला मंसूर हयात खान है। आखिरी लाइन वो कागज पर से पढ़कर बोली। क्या पागलपन है ये? एक बोला। लगता है तुम लोग भूल गए, नाफे ही नहीं, मेरी ऐनक में भी कैमरा लगा है जो यूट्यूब से कनेक्ट है। इस वक्त लाखों लोग तुम लोगों को देख रहे हैं। अगर इज्जत और जान भी प्यारी है तो उल्टे पांव भाग जाओ, नाज ने कहा, और उनकी रंगत जर्द पड़ गई। सॉरी, हम शायद गलत बंदे को पकड़ने आ गए हैं, एक ने कहा, और वो दोनों उल्टे पांव हक्का बक्का होकर भाग भी गए। पास ही खड़ा नाफे उसके पास आया। तुमने मेरी ग्लासेस कब लगाई? वो तो टूट गई थी। तुमने ये कैसे किया? क्या ये वाकई यूट्यूब से कनेक्ट है? वो ताजुब से पूछ रहा था। वो अकल से पैदल थे और तुम उनसे बढ़कर हो। नाज पहले की तरह लैपटॉप खोलकर बैठ गई। नाफे उसे देखकर रह गया और सर घुचाता यासीन को कहने लगा, आपकी नाजो वैसे कमाल की है, मुझे इतनी समझदारी की तवक्का नहीं थी उससे, नाफे ने कहा, और यासीन उसके तबसरे पर फकत मुस्कुरा दिया। वैसे ने पता कैसे चला कि नाज यहां पर है? नाफे ने पूछा। ये नाज ही बता सकती है, यासीन ने कहा। वो नाज की मेज पर आ गए। यार नाज, उन्हें कैसे पता चला कि तुम यहां हो? मतलब तुम तो बाहर भी नहीं गई? नाफे ने पूछा। लेकिन तुम तो जाते थे ना, तुम्हारे पीछे आए होंगे। नाज नाफे पर उलट पड़ी। तो यानी तुम बाहर नहीं गई थी? यासीन ने पूछा। मैं झूठ नहीं बोलती, आप जानते हैं, नाज ने कहा। और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था नाजो, यासीन ने पूछा। कुछ देर नाज स्क्रीन पर ही देखती रही, फिर सर उठाया। हाँ, मैं बाहर गई थी, सॉरी, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? नाज ने कहा। किस लिए? नाफे ने पूछा। तुम्हें इससे क्या? नाज चीखी। इस पर रूप डालना बंद करो नाज। तुम क्या करने गई थी? यासीन मामू ने कहा। मैं बुक स्टोर तक गई थी, उसने नजर चुराते हुए बताया। ज़ईम मुझे देखते ही कतराकर निकल गया था और उसकी आंखें लम्हे भर को नम हुई। माथे पर मुस्तकिल बल थे और बाल बन में बंधे हुए थे।
इन दोनों ने फिर कुछ भी ना पूछा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।